फंक्शंस के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने लोकल, ग्लोबल, एक्चुअल, फॉर्मल, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, ये टर्मिनोलॉजीज जरूर सुनी होंगी। अब हो सकता है इनका मीनिंग आपको पता भी हो, नहीं भी पता हो, तो हम लोग क्या करेंगे आज इन्हीं चीजों का मीनिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है लोकल और ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल पैरामीटर्स या वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम लोकल की बात करते हैं तो हम बात करते हुए कभी बोलते हैं यहाँ का लोकल सिंगर है। लोकल का मतलब क्या होता है, जिसको सिर्फ यहीं के लोग जानते हैं, बाहर कोई नहीं जानता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी मीनिंग होता है लोकल का। जैसे अगर मैंने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है, तो वो उस ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो इंटीजर डिक्लेयर किया है, ए और बी जो मैंने इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं, किसके अंदर डिक्लेयर किए हैं, इस मेन के अंदर मैंने क्या किए हैं, इनको डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इनका जो स्कोप है वो सिर्फ कहां तक है, मेन फंक्शन तक ही है। स्कोप मेन फंक्शन तक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इनको कहीं बाहर किसी और ब्लॉक में, किसी और फंक्शन में हम इनको यूज नहीं कर सकते। ओनली मेन में ही इन वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू समथिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी और फंक्शन में, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सम फंक्शन है, इसमें मैं अगर मैं सिंपली लिख देती हूँ a इज इक्वल्स टू वॉट एवर, कुछ भी वैल्यू अगर मैं असाइन करती हूँ या a को या b को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो एरर आ जाएगी, वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड एरर आ जाएगी, जबकि हम a और b को डिक्लेयर तो कर चुके हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये जो है a और b जो है वो क्या है, इस मेन के लिए क्या है, लोकल है, मतलब मेन के अलावा इनको और कोई भी नहीं जानता है, तो इनको क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल्स। जब इनको मेमोरी भी एलोकेट होती है, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो जो मेमोरी वेरिएबल्स के लिए एलोकेट होती है वो भी क्या होती है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग। मतलब इस मेन के लिए एक अलग स्पेस क्रिएट होता है, सम के लिए एक अलग स्पेस क्रिएट होता है। अब इसकी मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, वो हम मेमोरी मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो आपको मैं समझा दूंगी ये सब किस तरह से स्पेस एलोकेट होता है। तो कुल मिला के जो मेन का जो स्पेस होगा वो अलग होगा, मेन का जो एरिया होगा वो अलग होगा, इस सम का जो एरिया होगा वो अलग होगा। अब मेन के अंदर क्योंकि आपने किसको डिक्लेयर किया है, a को डिक्लेयर किया है, तो इस सम को कोई नॉलेज नहीं है कि a क्या है या b क्या है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल क्या होता है, तो अगर आप क्या करते हो, सपोज आप यहाँ पे क्या करते हो, a को और b को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, या सिंपली आपने इस a को कहाँ पे डिक्लेयर किया है, सभी फंक्शंस के ऊपर आपने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, तो उनका जो स्कोप है, इनको क्या बोला जाता है, ग्लोबल वेरिएबल्स बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो स्कोप है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक तक लिमिटेड नहीं है, इसका जो स्कोप है वो पूरे प्रोग्राम तक है। मतलब पूरा प्रोग्राम समझता है कि ये a क्या है। तो अगर आपने ये a को, या सपोज आपने यहाँ पे एक p नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, अब इस p को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो बिना डिक्लेयर किए, और इस p को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि p जो है वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पर ये क्या है, x और y, x और y एक्चुअली क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर्स है, वो क्या होते हैं अभी मैं समझा रही हूँ। तो ये जो x और y को आप इस पूरे सम फंक्शन में यूज कर सकते हो, लेकिन मेन फंक्शन में इस x और y को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये x, y और a, b ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं, और ये p जो है वो क्या है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हमारा लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। ये अभी तक जो मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ उनमें भी कई बार मैंने ये चीज यूज की है, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, ठीक है। तो कई कई बुक्स में आप पढ़ोगे कि इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन टर्म्स को, मतलब आप आर्ग्यूमेंट्स बोलो या पैरामीटर्स बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आर्ग्यूमेंट क्या चीज होती है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होती है, जैसे आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, हमारा फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये x और y दो इंटीजर्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब अगर ये दो इंटीजर्स को एक्सेप्ट करेगा तो इसको कॉल करते टाइम हमें दो इंटीजर्स भेजने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस सम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, क्योंकि ये दो इंटीजर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे जब कॉल किया जाए तो मुझे दो इंटीजर्स भेजे जाएंगे, दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम दो इंटीजर वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये जो दो वैल्यूज हम भेज रहे हैं वो क्या है, आर्ग्यूमेंट से। क्या
है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स का कुल मिला के मीनिंग क्या होता है? देखो जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम वैल्यूज सीधे, देखो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो हमने वैल्यूज थोड़ी ना, हमने तो यहाँ पे वेरिएबल्स ही पास किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ए और बी लिखा है तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? ए की जो भी वैल्यू है वो और बी की जो भी वैल्यू है वो 30 वही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं? वैल्यूज भेज रहे हैं। तो ये वैल्यूज ही क्या होती हैं? आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं ये वैल्यूज ही? आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। तो कुल मिला के आर्ग्यूमेंट्स में आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज भी दे सकते हो 10, 20 ए और बी ना लिख के, ये भी मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था। यहाँ पे आप चाहो तो कोई सा एक्सप्रेशन भी डायरेक्टली दे सकते हो, 10 + 5 दे दिया या a + b दे दिया, कोई सा एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उनका रिजल्ट ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू आएगा और वही वैल्यू यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इन वैल्यूज को ही जो हम फंक्शन को कॉल करते टाइम जो वैल्यूज पास करते हैं उनको क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स अगर आप भेज रहे हो तो कोई ना कोई वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो इनको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। जैसे आप यहाँ से कोई भी लिक्विड जूस लेके बैठे हो, जूस क्या है? एक वैल्यू है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर चाहिए जिसमें वो क्या जा सके? जूस जा सके, ठीक है। तो वो जो कंटेनर है वही क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। तो जो वैल्यूज आप यहाँ से भेज रहे हो वो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर क्या होनी चाहिए? कलेक्ट होनी चाहिए, और वही वेरिएबल्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स एक तरह से क्या बोल सकते हो आप? कंटेनर्स बोल सकते हो, वेरिएबल्स बोल सकते हो, प्लेस होल्डर्स बोल सकते हो, जिनमें वो वैल्यूज आके क्या हो जाएंगी? कॉपी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने क्या भेजा? a, b जिनकी वैल्यू है 20, 30, तो यहाँ से 20 और 30 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिक्लेयर हुआ है? x और y जो कि सम के लिए क्या है? लोकल है। तो x के अंदर क्या आ जाएगा? x के अंदर आ जाएगा 20 और y के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा? 30 कॉपी हो जाएगा। और इस x और y का जो स्कोप है वो सिर्फ कहाँ तक है? सम तक ही है, ओके। तो ये क्या हुआ? हमारा आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट्स और ये क्या हुए? हमारे पैरामीटर्स हुए, ठीक है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि पैरामीटर्स को या आर्ग्यूमेंट्स को मतलब एक ही चीज माना जाता है। मान लिया कि हम क्या बोल रहे हैं कि हम ओनली पैरामीटर्स टर्म ही यूज करना चाह रहे हैं। क्या यूज करना चाह रहे हैं? पैरामीटर टर्म ही यूज करना चाह रहे हैं, या हम ओनली आर्ग्यूमेंट टर्म ही यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फॉर्मल और एक्चुअल। क्या आ जाती है? फॉर्मल और एक्चुअल। तो अगेन अगर आप क्या कर रहे हो? आर्ग्यूमेंट्स टर्म ही यूज करना चाह रहे हो तो जो वैल्यूज आप यहाँ से भेज रहे हो वो क्या होते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो सपोज आप क्या कर रहे हो? फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल कर रहे हो, सम 10, 30, तो ये 10 और 30 हमारे क्या हो जाएंगे? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 10 और 30 किसके अंदर कॉपी हो रहे हैं? x और y के अंदर कॉपी हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। ये x और y, ये वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब फॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। अगर आप पैरामीटर टर्म को यूज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हो जाएंगे, और ये जो है ये x और y ये क्या हो जाएंगे? हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो यहां तक आपको देखो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स इनके बीच में डिफरेंस पता चला, या एक्चुअल और फॉर्मल इनके बीच में भी आपको डिफरेंस पता चल गया। अब एक और चीज जो ये है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, तो उसका एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखो हमने a की वैल्यू भेजी 20, b की वैल्यू भेजी 30, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो चीजें कॉपी हुई है किसके अंदर हुई है? x और y के अंदर कॉपी हुई है। अब यहाँ पे x की वैल्यू सपोज आप क्या कर देते हो? इंक्रीमेंट कर देते हो, ठीक है। y की वैल्यू आप क्या कर देते हो? इंक्रीमेंट कर देते हो, ठीक है। तो अब आपने x और y में जो चेंजेस किए, यहाँ पे ये हो गया 21 और ये भी हो गया 31, ठीक है। अब अगर आप इस कॉल के बाद में a और b की वैल्यू अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको 21 और 31 नहीं मिलेगी, आपको a और b की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 20 और 30 ही मिलने वाली है। उसका रीजन क्या है कि आपने जो चेंजेस किए थे इस फंक्शन के अंदर किए थे, किस में किए थे? x और y में किए थे, और वो x और y किसके लिए हैं? सिर्फ इस सम तक ही लिमिटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये थोड़ी सी चालाकी करते हैं कि क्यों ना हम इनका नाम भी क्या दे दें? a दे दें, और यहाँ पे ये क्या दे दें? y दे b दे दें, सॉरी यहाँ पे ये दे दिया हमने a और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? b दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी नाम क्या है? a और b है। तो दो क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, क्या एरर तो नहीं आ जाएगी कि भाई यहाँ पे भी a और b और यहाँ पे भी a और b, तो क्या मल्टीपल डिक्लेरेशन करके एरर तो नहीं आ जाएगी?
तो एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये ए और बी सिर्फ इस मेन तक ही लिमिटेड है, इसको कोई आइडिया नहीं है कि ए और बी क्या होते हैं, ठीक है। फिर अगेन आपने जो ए और बी डिक्लेयर किए हैं वो ए और बी किसके लिए हैं? सिर्फ इस सम तक ही लिमिटेड है। तो यहाँ पर ए और बी की एक अलग कॉपी बनेगी, यहाँ पर ए और बी की एक अलग कॉपी क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो अगेन आप यहाँ पे आप सोचोगे अगर हम ए और बी में यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, कुछ लिख दिया, तो क्योंकि हमने तो ए और बी में चेंजेस किया है तो ये चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने जो ए और बी में चेंजेस किया है वो इस वाले ए और बी के लिए चेंज किया है जो कि सम के लिए है, ठीक है। और ये जो ए और बी हैं उनमें कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इनकी वैल्यू 20 और 30 ही रहने वाली है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लोकल क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है। अब इस p की वैल्यू आप चाहे कहीं पे भी चेंज करो आपको पूरे में रिफ्लेक्ट होने वाली है। आपने यहाँ पे लिख दिया सिंपली p इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे प्रिंट की p की वैल्यू, तो आपकी p की वैल्यू 5 ही होने वाली है। फिर यहाँ पे आपने p की वैल्यू में चेंजेस किए और यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहा p की वैल्यू को, तो p की वैल्यू जो आपने चेंजेस किए थे वही होने वाली है। इस चीज को मैं एक बार एक वीडियो क्रिएट करूंगी जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आपको और ज्यादा ये चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।